सभी वैष्णव को जय श्री कृष्ण। गुड़ी पाड़वा चैत्र सुद प्रतिपदा को गुड़ी पाड़वा नए वर्ष या शालियान वर्ष या उगित द कहते हैं। एक बार एक अच्छा पढ़ने को मिला है, किसी ने बहुत अच्छा लिखा है कि सिंह सूत को बकरे के रूप में जब बेबे करते हुए देखा, सिंह सूत को बकरे के रूप में जब बेबे करते हुए देखा, मृत्यु नहीं आ रही है फिर भी जी रहे हैं, ऐसे मानव को जीते हुए देखा। मृत्यु नहीं आ रही है इसलिए जी रहे हैं, ऐसे मानव को रोते हुए देखा। और सृष्टि में आकर सर्जनहार को भूलने वाले मानव को देखा। सृष्टि में आकर सर्जनहार को भूलते हुए मानव को देखा। तब सत्य हकीकत कहता हूँ यारो, तब सत्य हकीकत कहता हूँ यारो, भगवान को रोते हुए देखा। भगवान कब रोएंगे? माँ बाप कब रोते हैं? जब लड़के में, पुत्र में जो ताकत है, जो उसकी शक्ति है, जो उसका सामर्थ्य है, उसका वो सदुपयोग नहीं करता, दुरुपयोग करता है, तब ऐसे माँ बाप को रोना आता है, भगवान को रोना आता है। अरे इसको मैंने इतना दिया है फिर भी ये बकरी जैसा रो रो कर रहा है। सिंह सूत जैसी शक्ति है, ऐश्वर्य, वीर्य, यश, श्री, ज्ञान, वैराग्य सब कुछ भगवान ने लुटा दिया, क्या नहीं दिया है ये सोचो। भगवान ने सब कुछ दिया है, लेकिन हम उसका कैसे उपयोग करते हैं हमें सोचना है। वी आर क्वालिफाइड एजुकेटेड। शालिवान नाम का एक लाक्षणिक कथा है कि उसने भी, वो कुम्हार का लड़का, उसने मिट्टी के सैन्य बनाए और उस सैन्य से उसने शत्रु पर विजय प्राप्त की। असत्य पर सत्य की विजय, असत्य पर सत्य की विजय, दुर्गुणों पर सद्गुणों की विजय। माने जो उस जमाने में भी जो पुरुष मानव था वो बिल्कुल लाचार, दीन, दुबड़ा और दूसरों के ऊपर परावलंबी जीवन जी रहा था। तब उन लोगों पे जाके उसने उन लोगों के, मानव के अंदर अस्मिता, आत्मविश्वास जागृत किया और उनको कहा कि आप सिंह पुत्र है, आप भगवान के अंश है। भगवान ने कहा है ममई वंशो जीव लोगे सर्वस्व चाहम हृदय हृष्ट, आप मेरे अंश हो, मैं आपके हृदय में रहता हूँ। उस हृदय को हमें पवित्र रखना है, स्वच्छ रखना है। कि हम रखते हैं, सोचना है। गुड़ी पाड़वा का मतलब ही यही है। इस दिन हम लोग लिमड़े का जो कड़ू लिमड़ा है उसको खाते हैं, साथ में शक्कर भी खाते हैं। कहना मतलब जीवन है तो सुख दुख आने वाला है। अंधकार में से प्रकाश की तरफ जाना है, असत में से सत तरफ जाना है। माने इस मानव को जब समस्या आती है, मुश्किलें आती है, तब घबराना नहीं है, अपना आत्मविश्वास जागृत करना है, मन मक्कम करना है और कहना है ये तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि भगवान मेरे साथ है। ये भावना, मैं सिंह पुत्र हूँ, भगवान मेरे अंदर बैठे हैं, मेरे हृदय के अंदर है, विराजमान है, तो मैं किसके लिए डरूं? शर्त मुझे लाचारी नहीं करना है। यही है लाचारी। अगर झुकना है, मांगना है, तो सिर्फ भगवान के पास मांगना है। अगर आश्रय लेना है तो भगवान का लेना है। कहने मतलब ये जो गुड़ी पाड़वा है, ये हमें देखा है सुख दुख से समय कृत्वा लाभा लाभो जया जो। आज मानव की वही वृत्ति है,
परावलंबी बन गया है। स्वावलंबी बनना चाहिए लेकिन परावलंबी बन गया है। हर जगह हम क्या बोलते हैं, भोग के गुलाम बन गए। बार बार कहता हूँ, भोग भुगतने वाला भोगी बन जाता है, आज नहीं तो कल रोगी बन जाता है। भोग भुगतने वाला भोगी बन जाता है, आज नहीं तो कल रोगी बन जाता है। योग जिसने किया, योग माने भगवान से जुड़ना है। खाली आसन प्राणायाम वो योग नहीं, योग माने जुड़ा है, भगवान से जुड़ा है। योग जिसने किया वो निरोगी बन जाता है। बड़ी बड़ी बीमारियां आसानी से निकल जाती हैं। माने तकलीफें आएगी, मानव जीवन है, लेकिन आसानी से निकल जाएंगे। बार बार कहता हूँ, प्रॉब्लम प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम, देयर इज सॉल्यूशन ऑफ एवरी प्रॉब्लम। मैन एंड गॉड हैज ए हेल्दी रिलेशंस, सो देयर इज ए सॉल्यूशंस ऑफ एवरी प्रॉब्लम। हर एक समस्या का उकेल है, लेकिन हमें उसे ढूंढना है और उसमें से बाहर आना है। समस्या रहेगी, लेकिन समस्या का हल हर जगह है, उसको हमें ढूंढना है। हमें अभिमन्यु नहीं, अर्जुन बनना है, जिसकी वजह से हम अपने जीवन के लिए अपना विकास कर सकते हैं और आगे जाके हमारा जो मानव जीवन मिला है उसको हम उत्कृष्ट बना सकते हैं। माने आज का जो गुड़ी पड़वा का उत्सव है वो हमें यही बताता है कि मानव समस्या आएगी, लाचार बनना नहीं है, दुर्बल नहीं बनना है, और हमारे पास जो आत्मविश्वास है, श्रद्धा है, उसको जागृत करना है, मन मक्कम करना है। देखो फिर क्या ज़िंदगी में रोशनी आती है, ज़िंदगी में क्या चांद चार लगा दे सकते हैं हम लोग। और सही अर्थ में हम अपने संस्कृति के रक्षक बन सकते हैं, आगे वाली पीढ़ी को हम कुछ दे सकते हैं। कहने मतलब यही है कि हम आज के इस शुभ अवसर पर ये संकल्प करते हैं, हम पराक्रमी बनेंगे और जो पुरुषार्थ है तो पुरुषार्थ के हिसाब से हम अपने संस्कृति को आगे लाने के लिए, टिकाने के लिए हम वीर जरूर बनेंगे, सैनिक बनेंगे भगवान का। आज इसी की जरूरत है। शालिवान ने क्या किया, जो मरे हुए थे, मृत थे, मरे माने जो हाँ लेड बॉडी नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जिनके विचार पतनशील थे, उनके पास जाके उनके अंदर विचारों का सत्संग का उसने ये प्रभाव छोड़ा, जिसकी वजह से उन्होंने शत्रु पर विजय प्राप्त की। हमें आज बाहर का शत्रु कोई नहीं है, जो शत्रु है हमारा भीतर है। अगर भीतर का शत्रु के ऊपर हमने विजय प्राप्त कर ली तो दुनिया की कोई ताकत नहीं कि जो हमें हरा सके, जो हमें लाचार बना सके। लेकिन अंदर से ही हम खोखले हो गए तो फिर कुछ मतलब नहीं है। हम जागरूक बनते हैं और जागरूक होकर हमारा जो कर्तव्य है, भगवान ने हमें जिसके लिए भेजा है कि तेरे पास सब संपत्ति है, उसका सदुपयोग कर और मेरे पास आ, मेरे दरवाजे तेरे लिए खुले हैं। ये गुड़ी पड़वा का जो आज का उत्सव है, उसके हमें यही संदेशा मिलता है। तो आज के दिन हम संकल्प करते हैं, हम पराक्रमी बनते हैं, वीर बनते हैं और हमारे जो संस्कृति है उसके आगे लाने के लिए हम प्रामाणिक प्रयत्न करेंगे और नए वर्ष की पूरे साल के लिए हम स्वस्थ रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे, मस्त रहेंगे और आनंदी बनेंगे। सुखी नहीं, आनंदी बनेंगे, जिसके साथ परमानंद है, परमानंद के साथ ब्रह्मानंद है, जिसे हमें मिलना है। भगवान हमें शक्ति दे, भक्ति दे। इसी प्रार्थना के साथ आज के गुड़ी पड़वा की सभी वैष्णवों को अनेक अनेक शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण।